लंदन जैसे विशाल और भीड़-भाड़ वाले शहर में एक पुराना अनाथ आश्रम था, जहां रहती थी 10 साल की एक नन्ही सी बच्ची, सोफिया। बाकी बच्चों से अलग थी। उसे एक अजीब बीमारी थी, इंसोम्निया। जब पूरी दुनिया सोती थी, वो जागती थी। रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां जैसे उसकी धड़कनों से बात करती थीं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। बाकी बच्चे कहते, झोली वाला बाबा 1 या 2 बजे आता है। लेकिन सोफिया को यकीन था, वो 3 बजे आता है। ठीक 3 बजे। लंदन की गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई हैं। वह समय जब दुनिया के सारे रहस्य बाहर आते हैं। सोफिया दबे पांव खिड़की के पास जाती है। बाहर कोहरा छाया हुआ है। अचानक उसे दूर गली के मोड़ पर एक साया दिखता है। वह साया किसी सामान्य इंसान का नहीं है। वह 4 मंजिला इमारत जितना लंबा है। सोफिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह साया रुकता है और एक खिड़की के अंदर अपनी लंबी जादुई तुरही से कुछ सुनहरी धूल फूंकता है। सोफिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी वह विशाल आकृति मुड़ती है। उसकी बड़ी बड़ी झुर्रियों वाली आंखें सोफिया से टकराती हैं। सोफिया भागकर अपने कंबल में छिपती है, लेकिन वह विशाल हाथ खिड़की के कांच को चीरते हुए अंदर आता है और सोफिया को उसके बिस्तर समेत उठाकर अंधेरी रात में गायब हो जाता है। वह दैत्य सोफिया को लेकर लंदन की सड़कों पर बिजली की गति से भाग रहा है। वह इतना तेज है कि कारें और घर एक धुंधली लकीर की तरह दिखते हैं। वह कभी खुद को एक पेड़ की तरह ढाल लेता है, तो कभी किसी दीवार के पीछे छिप जाता है, ताकि कोई इंसान उसे देख न ले। वह स्टील्थ छिपने की कला में माहिर है। वे बादलों की एक रहस्यमयी परत को पार करते हैं। यहाँ का आसमान अलग है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध है। यह जायंट कंट्री दैत्यों का देश है। वह दैत्य सोफिया को अपनी विशाल गुफा के अंदर बड़े आराम से उतारता है। सोफिया थर थर कांप रही है। वह सोचती है कि अब यह दैत्य उसे डिनर में खा जाएगा। वह रोते हुए कहती है, कृपया मुझे मत खाना। तब वह दैत्य अपनी दयालु आवाज में कहता है, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, मैं तो एक बीएफजी बिग फ्रेंडली जायंट हूं। और वो कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को खा जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल यह एक बीएफजी शाकाहारी दैत्य होता है, जो इंसानों को नहीं खाता, बल्कि एक खास तरह की सब्जी, जिसे कक्कड़ भुजा कहा जाता है, उसे खाता है, जो स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लेकिन यह इंसानों को नहीं खाना चाहता, मांस नहीं खाना चाहता। इसीलिए वह खाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है। बीएफजी सोफिया को अपनी गुफा की सैर कराता है। यहाँ हजारों कांच के जार रखे हैं, जिनमें अलग अलग रंगों की रोशनी तैर रही है। बीएफसी बताता है कि ये सपने हैं, जिन्हें वह पकड़ कर लाता है। सोफिया कहती है कि मैं तो सोती नहीं, मुझे सपने नहीं आते, क्योंकि सोफिया को इंसोम्निया है। इसके बाद बीएफजी सोफिया की उस किताब को उठाता है, जो उसके साथ वह यहाँ तक ले आया है, और यह कहानी की किताब होती है। अब बीएफजी उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है और सोफिया को नींद आ जाती है। बीएफजी एक बोतल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकालता है और तभी सोफिया की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि बीएफजी नीचे नाव में सो रहा होता है। और सोफिया इसी मौके का फायदा उठाकर उस गुफा से, उस घर से बाहर निकल जाती है। और जब वो भाग रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत विशाल दैत्य है, जो बीएफजी से कई विशाल है, और वो दैत्य उसे पकड़ लेता है। सूफिया जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस बात का उस दैत्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो सोफिया को जिंदा निगल जाता है। और तभी सोफिया की आंखें खुलती हैं। दरअसल यह एक सपना होता है और सोफिया देखती है कि बीएफजी सामने कुर्सी पर बैठा होता है। सोफिया कहती है कि ये तुमने किया है, क्योंकि मुझे सपने नहीं आते, और यह सपना बहुत ही भयानक था। बीएफजी कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, तुम्हें यह दृश्य दिखाना जरूरी था, ताकि तुम यहां से कभी भी बाहर न जाओ। बीएफजी उसे बताता है कि यहाँ पर जो बाकी के दैत्य हैं, मैं उनके सामने मूंगफली के बराबर हूँ। वो बहुत ही विशाल है, वे इंसानों को खा जाते हैं। बीएफजी उसे बताता है, गुफा के बाहर एक भयानक दुनिया है। वहां 9 और विशालकाय दैत्य हैं। फ्लैश लम्प क्रेटर उनका सरदार है। वह बीएफजी से 2 गुना चौड़ा और खूंखार है।
वे सभी दैत्य बीएफजी को चिरकुट कहकर चिढ़ाते हैं और उसे फुटबॉल की तरह हवा में उछालते हैं। वे हर रात दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। कोई तुर्की जाता है तो कोई ग्रीस, सिर्फ बच्चों का शिकार करने के लिए। सोफिया देखती है कि ये दैत्य कितने निर्दयी हैं। वे बीएफजी की गुफा में घुसकर उसे परेशान करते हैं। जब यह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक बहुत विशाल दैत्य आ जाता है और बीएफजी को, जो सोफिया को यहां पर पकड़ कर लेके आया है, वो उसे कहता है, तू किससे बात कर रहा है? रंट यानी कि चिरकुट। दरअसल यहां पर सब इसे चिरकुट कहते हैं क्योंकि ये साइज में बाकी दैत्यों से बहुत छोटा होता है। वो कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा। उसने सोफिया को छुपा दिया होता है। यहां पर जो बड़ा विशाल दैत्य है, वो कहता है, मेरी उंगली में चोट लगी है, इसे ठीक कर दो, इसमें पट्टी कर दो। और जब बीएफजी ऐसा कर रहा होता है, तभी उसे इंसान की खुशबू आ जाती है और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। और सोफिया वहां पर रखी सब्जी, जिसे यहां पर कक्कड़ भुजा कहा जाता है, उसके अंदर चली जाती है। ये दैत्य जब उस सब्जी को सूंघता है, तो उसे इसमें आज एक अलग सी खुशबू आती है। दरअसल ये सब्जियां नहीं खाते, लेकिन इसके अंदर सोफिया इंसान है, इसीलिए इसके अंदर इसे एक अलग सी महक आती है और यह उसे खाने वाला होता है। तभी बीएफजी, जो सोफिया को यहां पर लेकर आया, वो देख लेता है कि सोफिया उस सब्जी के अंदर है और वो उस दैत्य के हाथ पर लटक जाता है। वो उसे कहता है, तू शायद भूल गया तुझे सब्जियों से चीड़ है। और वो दैत्य उस सब्जी को नीचे फेंक देता है। कहता है, हाँ मुझे सब्जियों से चिढ़ है। और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब बीएफजी कहीं जा रहा होता है और तभी सोफिया उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूं। सोफिया उससे पूछना चाहती है कि वो क्या काम करता है, लेकिन वो उसे नहीं बताना चाहता था। लेकिन सोफिया के जिद करने पर वो कह देता है कि मैं सपनों को पकड़ने के लिए जा रहा हूं। सोफिया कहती कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन वो सोफिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि बाहर जो दैत्य सो रहे हैं, अगर वो उठ गए और सोफिया को देख लिया तो सोफिया को जिंदा खा जाएंगे, इसीलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन जब सोफिया बहुत ज्यादा जिद करती है, तो वो सोफिया को अपने साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि बाहर सभी दैत्य सो रहे होते हैं और ये दोनों चुपके से उन्हें पार करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन दैत्यों की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे बोलते हैं कि चिरकुट, तुम कहाँ जा रहे हो? बीएफजी कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वो दैत्य कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को इस जगह के बारे में पता चल जाएगा तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद वो सभी दैत्य बीएफजी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफिया मौका देखकर गाड़ी में छुप जाती है और तभी बीएफजी होता है, जिसे सारे मिलकर परेशान कर रहे होते हैं। वो इन सबको आसमान की तरफ दिखाता है। वहां पर बहुत सारे बादल होते हैं और वो कहता है कि देखो बारिश होने वाली है। दरअसल इन सभी दैत्यों को पानी से डर लगता है, एक तरह की एलर्जी है, और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। और ये सब के सब दैत्य अंदर अपनी जगहों पर छुप जाते हैं और मौका देखकर बीएफजी और सोफिया यहां से निकल जाते हैं। वो ऊपर पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं और बादलों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सोफिया कहती है कि यहां से तारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। बीएफजी कहता है, मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ। मैं इस दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकता हूँ। चींटियों की बातें सुन सकता हूँ, पेड़ों की कहानियां सुन सकता हूँ। मेरे कान इस दुनिया में किसी भी चीज को सुन सकता हूँ। सोफिया कहती है, मुझे यकीन नहीं होता। बीएफजी कहता है, लेकिन यह सच है। इसके बाद वहां पर एक झील होती है और झील के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल खूबसूरत पेड़ दिख रहा होता है और बीएफजी उस झील के अंदर कूद जाता है और उस पानी में, झील में कूदने के बाद वह दूसरी तरफ पहुंच जाता है, मानो यह उस तरफ जाने का एक रास्ता हो। इसके बाद सोफिया भी कूदती है और वह भी उस तरफ पहुंच जाती है। ये सपनों का देश है और यहाँ पर जो पेड़ होता है, उस पेड़ से ओस की बूंदों की तरह सपने टपकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर बीएफजी आया है। और सोफिया और बीएफजी दोनों बहुत सारे सपने पकड़ते हैं। लेकिन इन पेड़ों से सिर्फ अच्छे सपने ही नहीं टपकते,
बल्कि बुरे सपने भी टपकते हैं। और इसके बाद ये दोनों सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं। और अब यह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए। ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। और बीएफजी नन्ही सोफिया को बताता है कि यहाँ पर सब मुझे रंट यानी कि चिरकुट कहते हैं। लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे कहता था बिग फ्रेंडली जाइंट। और सूफिया कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि बीएफजी कहकर पुकारूंगा। अब ये सपने पकड़कर लंदन की गलियों में जाते हैं, जहां पर बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं। और बीएफजी उनकी नींद में बहुत अच्छे अच्छे सपने उन्हें दे देता है, ताकि उनकी जिंदगी में उनके सपनों में उन्हें खुशियां मिले। दरअसल बीएफजी एक अच्छा जाइंट है, इसीलिए वह सपनों के देश से अच्छे अच्छे सपने पकड़ कर लाता है और सोते हुए लोगों के दिमाग में उन सपनों को डाल देता है, ताकि कम से कम वह उन सोते हुए लोगों की जिंदगी में खुशियां डाल सके। यहाँ पर सोफिया बीएफजी से पूछती है, ये सपनों के बारे में आपको क्या आपके माँ बाप ने बताया? वो कहता है कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। इसके बाद सोफिया उससे उसकी उम्र पूछती है। वह कहता है कि जितनी उम्र इस धरती की है उतनी मेरी भी है। दरअसल जब से यह धरती बनी होती है तभी से दैत्य इस धरती पर होते हैं, लेकिन ये इंसानों से छुप कर रहते हैं। और अब जब इनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो ये वापस दैत्य देश जाने वाले होते हैं। तभी सोफिया बोलती है कि मेरा कंबल कहाँ है। दरअसल उसका कंबल वहीं दैत्य देश में छूट गया होता है। और इस बात से बीएफजी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। उन दैत्य को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कोई इंसान भी है। बीएफजी उसे बताता है कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी तरह एक नन्हा दोस्त मिला था। उसकी दिल की आवाज भी उतनी खामोश थी जितनी तुम्हारे दिल की आवाज है। और फिर उसने मुझे देख लिया और मैं उसे दैत्य देश ले गया। उसी ने मुझे पढ़ना भी सिखाया। और जो लाल जैकेट तुमने पहनी है यह भी उसी नन्हे दोस्त की है। और इससे पहले कि मैं उसे वापस उसकी दुनिया में लेकर आ पाता, बहुत देर हो चुकी थी और वो मर चुका था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। और वो सोफिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। हालांकि सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। सोफिया अपने अनाथ आश्रम जाती है और वह अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो जानती है वो जानती है कि बीएफजी आसपास ही है और वहां से कूद जाती है। और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, वहां पर बीएफजी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सोफिया की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है। और वो उसे वापस दैत्यों के देश में ले आता है। यहाँ पर सभी दैत्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि चिरकुट के पास यानी कि बीएफजी के पास कोई इंसान है। और ये दैत्य किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वो ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर सोफिया की खुशबू है। ये सभी दैत्य पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। और जिस कंबल के अंदर सोफिया की खुशबू होती है, बीएफजी उसे जला देते हैं। और इन सभी जाइंट को सभी दैत्यों को अपने घर से भगा देते हैं। अब जब सोफिया छुप रही होती है तभी वहां पर उसे एक तस्वीर दिखती है। और ये तस्वीर होती है इंग्लैंड की महारानी की। और इस तस्वीर को देखने के बाद सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बीएफजी को बोलती है कि तुम एक बहुत ही भयानक सपना बनाओ और इस सपने में तुम महारानी को यह दिखाना कि 9 के 9 दैत्य इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं। और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और अपने आप को भी दिखाना, ताकि जब हम महारानी के सामने जाएं तो हमारी बात पर उन्हें यकीन हो जाए। और बीएफजी ऐसा ही करता है। वह एक सपना बनाता है जिस सपने के अंदर वह दैत्य देश में रहने वाले सभी दैत्यों की तस्वीरें डालता है, साथ में अपने आप को और सोफिया को भी डालता है और बहुत सारे बच्चों को भी। और ऐसा सपना बनाने के बाद वह सोफिया के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर महारानी रहती है। और यह महारानी की नींद में उस सपने को फूंक देते हैं। और महारानी को वह सब कुछ दिखता है जो ये उसे दिखाना चाहते थे। और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि यह बहुत ही भयानक सपना होता है जिसमें दैत्य बच्चों को खा रहे होते हैं। और महारानी इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है, मैम, लेकिन वो एक सपना था। और जब मेड अखबार देखती है तो कहती है कि बहुत अजीब बात है। कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए,
ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने सपना देखा था। तभी रानी कहती है कि पर्दे हटाओ, और जब वो पर्दे हटाते तो वहां पर खिड़की पर सोफिया होती है। दरअसल यह चीज भी उन्होंने रानी के सपने में डाली थी, और साथ ही साथ बीएफजी को भी डाला था। इसके बाद सोफिया बीएफजी के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बीएफजी रानी के सामने आता है और उन्हें झुककर अदब से सलाम करता है। रानी भी अपने वादे को पूरा करती है। यहाँ पर जितने भी दैत्य होते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह किसी भी शब्द को अच्छे से नहीं बोल सकते। इसीलिए बीएफजी महारानी को महारानी के बदले मर्जानी कहता है। बीएफजी इंसानों को इंसान कहता है, और बाकी के भी लगभग सभी शब्दों को वो उल्टा सीधा ही बोलते हैं। यहाँ पर महारानी इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है, उन्हें अंदर बुलाती है, अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाती है, और इसके बाद ये महारानी को सारी बातें सच बताते हैं कि कैसे देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो बच्चों को इंसानों को खाते हैं, और महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी आर्मी को इनके साथ भेजती है। दरअसल दैत्य देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बीएफजी रास्ता बताता है, और महारानी की आर्मी बीएफजी के पीछे पीछे दैत्य देश तक हेलीकॉप्टर्स में पहुंच जाती है। वो सब एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि ये एक प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं। और बीएफजी प्लान बनाता है कि वो एक ऐसा सपना बनाएगा जिस सपने को इन्हें दिखाने के बाद इन सबको उन चीजों पर पश्चाताप होगा जो भी इन्होंने किया है। और बीएफजी ऐसा सपना बना लेता है, लेकिन जब वो इस सपने को इन सोए हुए दैत्यों के मन में फूंकने के लिए जाता है ताकि यह सपना उन्हें आए, तो उसे याद आता है कि वह सपना फूंकने वाले यंत्र को महारानी के महल में भूला गया है, और उसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दैत्यों के पास जाना खतरनाक है। लेकिन तभी सोफिया उस सपने वाले जार को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सारे दैत्य सोए होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस जार को तोड़ती, वहां पर इन दैत्यों का जो सबसे बड़ा दैत्य जो सरदार होता है, वो उठ जाता है। और जैसे ही वो सोफिया पर हमला करने वाला होता है, सोफिया उस सपने वाले जार को तोड़ देती है, और बाकी सोए हुए दैत्यों के मन में वह सपना व रोशनी चली जाती है। और जब सारे दैत्य उठते हैं तो उन सब के अंदर पश्चाताप होता है। लेकिन एक दैत्य जो सबसे पहले उठ गया था, जो इन सब का सरदार है, वह पूरे होश में होता है, और इससे पहले कि वो सोफिया को मारता, वहां पर बीएफजी आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बीएफजी इनके सामने कुछ भी नहीं है। वो दैत्य बीएफजी को अपने हाथ में उठा लेता है, और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, और वो इन सभी दैत्यों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और समंदर के बीच में एक टापू पर छोड़ देते हैं, जिसके चारों तरफ पानी है। ये दैत्य पानी से डरते हैं, इसीलिए ये समंदर पार नहीं कर सकते, और हमेशा के लिए ये इस टापू पर फंस चुके हैं। महारानी इनके लिए यहाँ पर कक्कड़ बूझे के बीज भी फेंक देती है, ताकि ये उन बीजों से यहाँ पर खेती करें और जिंदगी भर कक्कड़ बूझे खाएं। कक्कड़ बूझों से इन लोगों को नफरत है। हालांकि बीएफजी इसी सब्जी को खाता था, लेकिन अब इन दैत्यों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन्हें जिंदगी भर इसी टापू पर रहकर खेती करके कक्कड़ बूझे खाने पड़ेंगे। और अंत में यह दिखाया जाता है कि सोफी अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती, बल्कि वह महारानी के साथ उनके महल में रहती है, और अब उसे अकेलापन और उदासी बहुत कम महसूस होती है। और जब भी वो चाहे वह बीएफजी से बात कर सकती है, क्योंकि बीएफजी के कान इस दुनिया की सारी आवाजों को सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएफजी जाइंट देश में अकेले हैं। अब वो सिर्फ वहां पर ककड़ बुझे नहीं, बल्कि और भी कई सारी सब्जियां उगाता है, और वो भी अपनी जिंदगी में खुश है। सोफिया हर सुबह उठकर खिड़की के पास आकर बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे बीएफजी साफ साफ सुन सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।